बदलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। ये खास पेशकश इंडियन पॉलिटिकल लीग लेकर के सीधे अमरोहा से, जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है और उसके लिए जो यहाँ की जनता जनार्दन है वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि उनको पता है कि लोकतंत्र का वो महापर्व जब 26 अप्रैल को यहाँ पर होगा तो फिर बढ़ चढ़कर वो भागीदारी भी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल अमरोहा की धरती से साफ तौर पर कहा कि ढोलक की थाप यहाँ पर है, तो देश का नाम कैसे यहाँ पर मोहम्मद शमी ऊंचा करते रहे हैं उसका जिक्र किया गया। आम की मिठास है, लेकिन राजनीति में ये जो मिठास है हर किसी के पाले में हमेशा देखने को नहीं मिलती है। यानी राजनीतिक तौर पर अगर अमरोहा को देखें तो किसी के साथ तो किसी को अलग करना ही वो यहाँ का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार कौन सा इतिहास बनता है ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि अमरोहा बहुत कुछ कहता है। अमरोहा शायरों की नगरी है, अमरोहा साहित्यकारों की नगरी है। अमरोहा ने देश को बताया है कि कैसे साहित्य में आगे बढ़ाया जाता है खुद को, क्योंकि जब कमाल अमरोही का नाम आता है तो फिर शेरो शायरी का वो दौर भी होता है। जब शेरो शायरी का दौर होता है तो शुरुआत जरा मैं एक शायरी के साथ ही करती हूँ। ये आपकी वो नगरी है जो शायरियों के लिए मशहूर है, राजनीतिक शायरियों के लिए अगर मैं कहूँ तो क्या कहें? देखिए मैम, राजनीति की जहाँ तक बात होती है तो मैं राजनीति पे बहुत सारे शेर कह सकता हूँ। मैं आपको जल्दी से एक शुरुआत। देखिए मैम, मैं आप क्योंकि अमरोहा में हूँ तो मैं चाहूँगा एज ए शायर कि मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि है बहुत बाकमाल अमरोहा, है बहुत बाकमाल अमरोहा, प्यार की है मिसाल अमरोहा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तेरा हुस्नो जमाल अमरोहा, मैं कि सुल्तान इसका वासी हूँ, है मेरा हम ख्याल अमरोहा। है मेरा हम ख्याल अमरोहा, लेकिन ये जो हम ख्याल है उसमें किसका ख्याल रहता है? अमरोहा की जनता किसका ख्याल रखती है और किसका ख्याल रखते हुए ईवीएम में किस्मत को बंद करती है, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये अमरोहा की जनता है जो सब जानती है कि राजनीति में किसको आगे ले जाना है, किसको पीछे करना है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने देती है। आज आपको अमरोहा को लेकर के तमाम हम जानकारियां देंगे, यहाँ पर जो जनता का मन है उसको भी हम सीधे सीधे टटोलेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उन जानकारियों के साथ जो यहाँ के बदलते समीकरण को लेकर के हमेशा बहुत कुछ कहती है। जरा मैं शुरुआत एक छोटे से ग्राफिक के साथ करूंगी और इसके बाद जो मेरे खास मेहमान हैं इनका भी परिचय आपसे करवाऊंगी। अमरोहा को लेकर के खास तौर पे कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी कभी रिपीट नहीं होता है। यानी अंदाजा लगाइए, 1957 से अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बदलाव को लेकर के हुए हैं, यानी कभी कोई दल कभी कोई दल। तो अमरोहा में 1980 के बाद से हमेशा बदलाव की एक बयार बहती रही है। 1996 में एसपी के सिर पर जीत का सहरा बंधा था, तो 1998 में बीजेपी के चेतन चौहान ने यहां से जीत दर्ज की थी। 1999 में समाजवादी पार्टी के राशिद अलवी को बड़ी जीत मिली थी, तो 2004 में निर्दलीय हरीश नागपाल सांसद बने थे यहां से। 2009 में आरएलडी को बीजेपी के साथ फायदा मिला था, और इस बार किसको ये फायदा मिलेगा ये देखना बहुत अहम है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा की धरती से साफ तौर पे कहा कि 2 शहजादों का यहाँ पर ट्रेलर चल रहा है जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अखिलेश पहले चरण के चुनाव को किस तरह से फ्लॉप बता रहे थे, तो क्या फ्लॉप वर्सेस फ्लॉप की लड़ाई यहाँ पर होने वाली? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए और इसके बाद जनता के मन में क्या है ये आपको बताएंगे। गंगा के दोनों किनारों को एक करती अमरोहा लोकसभा 17 लाख से ज्यादा वोटरों को खुद में संजोए हुए है। श्री कृष्ण और पांडवों की कर्मभूमि का ये इलाका ऐतिहासिक नजरिए से भी बड़ी अहमियत रखता है। पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में अमरोहा सियासी पिच पर उतरी हर पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिल्ली से करीब 185 किलोमीटर दूर बसी अमरोहा लोकसभा सीट का सियासी मिजाज कुछ ऐसा है कि इससे बड़े से बड़ा दिग्गज भी आज तक अपना गढ़ नहीं बना पाया है। 1957 से लेकर अब तक अमरोहा में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले ही रहे हैं। इस संसदीय सीट पर लगभग 17 बार चुनाव हो चुके हैं। हर बार मतदाताओं ने चौंकाने वाले आंकड़े ही नेताओं के सामने रखे हैं। 2019 के चुनाव में अमरोहा सीट से बसपा के कुंवर दानिश अली ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को हराया था। दानिश अली को 6 लाख के आसपास वोट मिले थे, तो कंवर सिंह को 5,37,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस बार दूसरे चरण में यूपी के जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें सिर्फ अमरोहा ही ऐसी सीट है जिसे बीजेपी नहीं जीत पाई थी। अमरोहा सीट के इतिहास को देखते हुए मोदी और योगी ने इस लोकसभा सीट को जीतने के लिए पूरा दम लगाया हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट को साधने के लिए एक दिन पहले ही पीएम मोदी यहाँ पहुंचे थे। मोदी ने अमरोहा की धरती से विपक्ष पर हमला बोलते हुए किसानों और जाटों के साथ साथ मुसलमानों को साधने की कोशिश भी की थी। कांग्रेस
सपा बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। पीएम मोदी की रैली के दौरान गेंदबाज मोहम्मद शमी का जिक्र किया गया। शमी अमरोहा से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने शमी की तारीफ की। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है। मोदी की जुबान पर अमरोहा की धरती पर मोहम्मद शमी का नाम आना 2004 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाता है। तब इसी सीट पर तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की तारीफ की थी। तब भी और आज भी इसे मुस्लिम मतदाताओं का दिल जीतने की एक कवायद से जोड़कर देखा जाता रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन था। तब बीएसपी प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को जीत मिली थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ही मायावती ने दानिश को पार्टी से निकाल दिया। मायावती से तालमेल बिगड़ने के बाद दानिश अली ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। अब अमरोहा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। बीजेपी सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से टक्कर मुकाबले की है। वैसे इस सीट पर 40 साल से कांग्रेस और 28 साल से सपा को जीत नसीब नहीं हुई है। बसपा को केवल 2 बार जीत मिली है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों का भी अच्छा खासा असर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर फाइट कितनी टाइट होगी या मोदी योगी का मिशन अमरोहा की हवा को अपनी तरफ मोड़ लेगा। 4 जून की तारीख बताएगी कि यहाँ से आखिर किसका चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक अमरोहा हॉट सीट है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की तो जमकर बरसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। तो आज राहुल गांधी और अखिलेश यानी 2 शहजादों ने आकर के यहां पर कैसे लोगों के मन में खुद की जगह बनाने की कोशिश की। तो कल बीएसपी प्रमुख मायावती यहां पर आएंगी। वो भी जनता के मन में उन वादों और दावों के जरिए कैसे यकीन रखने की कोशिश करेंगी, ये हम जानेंगे जनता से। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ है। हाजी बब्बू मंसूरी बीजेपी से हमारे साथ हैं, सचिन चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी से, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। साथ ही साथ लता सागर जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। महेंद्र शर्मा वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जफर मलिक हमारे साथ बीएसपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनता के दरबार में यहाँ पर सभी प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन जनता का मन क्या कहता है जरा मैं जनता से पूछ लेती हूँ। ये बताइए